Hello everyone, welcome back to my channel Informatica Hub. So basically this is a kind of different video, means a kind of Q&A I am asking. Means lots of people were asking lots of doubt regarding IT and all. So this is a kind of an IT Q&A. So if you are a fresher and want to know about some of the common doubts, so I picked up few of the questions from my comment box as well as my Instagram. So I thought कि चलो शेयर कर देते हैं. Too many of my viewers are waiting for the answers. So let's continue the video. I will answer few of your doubt. It's kind of an IT Q&A for fresher. So if you are new in the channel पे नहीं हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना दोस्तों में, शेयर कर देना. लोग पूछ रहे थे कि बार बार सब्सक्राइब कराओगे क्या, तो यार एटलीस्ट दोस्तों में शेयर कर दो. अब चलो बिना किसी बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं. ओके, सो पहली सवाल जो मेरे को पहला हाईलाइटेड है, दैट इज लेट्स टेक Deloitte USI gives hikes after 1 year or 6 months. ओके, तो देखो जनरली जो हाइक्स होगी ना, टेक इट एट assumption that it will be after 1 year only. ओके, फर्स्ट ईयर में आपको काफी सारे बोनसेस मिल सकते हैं, बट हाँ जो मेन हाइक होगी आपके अराउंड 1 ईयर्स के बाद ही होगी. ठीक है, ये आपको assumptions लेके चलना है. रेस्ट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करती है, बट हाँ ऐसा मत समझना कि अंडर 6 मंथ हो गई, टेंडिंग टू 1 ईयर्स में ही आपको हाइक मिलेगा. ओके, ये बात मन में सेटल करके चलो. उससे जल्दी मिल गया तो दैट्स गुड, पर हाँ 6 मंथ के अंदर तो नहीं, बल्कि टेंडिंग टू 1 ईयर में मिल सकता है एज पर द प्रोजेक्ट एंड योर रिक्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ. आफ्टर सिलेक्शन मेल फ्रॉम माइंट्री, हाउ मेनी डेज दे टेक टू रिलीज ऑफर लेटर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल. बहुत बार ऐसा सवाल आता है, एंड यस मैं भी उस दौर से गया हूँ, तो मुझे पता है कि कितने ज़्यादा एंग्जाइटी होते हैं लोगों में कि यार ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा है, मेरी तो सिलेक्शन मेल आ चुकी है. आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग. ओके, राइट नाउ 2022 era. ओके, see if you have received the selection mail, don't worry much, because right now market is at good position. They will hire you, they will try you, they will train you, they will deploy in the project. The thing is that, see, the size of the companies are too large. The thing is that you are allotted in different batches. Different people are responsible for your onboarding processes and all. तो जिसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी समय लग जाते हैं काफ़ी बार. बट हाँ, चिल रहो, मस्त रहो, बहुत ही जल्दी आ जाएगी. बस मैं यही बोलना चाहूँगा, चिल रहो, मस्त रहो, बहुत जल्दी आ जाएगी. ऑफर लेटर आ गई, आपके 8 सेमेस्टर खत्म होते होते तक आपको ऑनबोर्ड करा लिया जाएगा. अभी के मार्केट सिनेरियो में मैक्सिमम 1 से 2 मंथ का डिले हो सकता है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली चिंता मत करो, देखना 8 सेमेस्टर खत्म होते होते आपका काम हो जाएगा. और अगर उन्हें इंटर्नशिप कराना है तो मे बी 8 सेमेस्टर में ही वो करवा दे. चिल करो, काम रहो. बैचेज में आती ऐसी भी पॉसिबल है कि आपके दोस्त की आ गई पर आपकी नहीं आई. सो थोड़ा सा चिल करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूं. भाई मैं माइंट्री कंपनी ज्वाइन हुआ, अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है. लोग माइलस्टोन असाइनमेंट लेने वाले हैं जिसमें 70% गेन करना है. सिलेबस पैटर्न क्या होगा भाई, बताओ. तो बेसिकली चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ. देखो सर, सिलेबस पैटर्न जो आपको दिया गया था पहला, ठीक है, पहला जो आपको दिया गया था कि आपको पहले वाले जो टेस्ट में क्लियर करना रहता है, वो आई थिंक माइलस्टोन असिस्टेंट में आपको चूज करना रहता है लैंग्वेजेस. ठीक है, सिलेबस पैटर्न आपको वहाँ पे जितने भी असाइनमेंट्स है वो सब तो जमा करना होगा, साथ में उनके टेस्ट में 70% क्लियर करना होगा. ये भी सवाल आते हैं बहुत बार कि 70% नहीं लाया मैं तो क्या मुझे मतलब किक आउट कर दिया जाएगा. तो देखो ऐसा नहीं है, वो आपको डिप्लॉय कर रहे हैं, आपको रखे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो आप पे खर्चे हो रहे हैं. ठीक है, उनकी भी मकसद ऐसी नहीं है कि आपको निकाल के फेंक देना ही. बट हाँ, you will be getting lots of chances. I will suggest you try to clear it out at 1 attempt, 2 attempt maximum. चांसेस आपको मिलेंगे सेवरल, बट हाँ यार आईटी का कभी भरोसा नहीं. बट हाँ चांसेस 3-4 तो पक्का मिलेंगे. बट हाँ 99% स्टूडेंट क्लियर इट. सो मैं कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वे में बात करूंगा, सब लोग ही क्लियर हो जाती है.
99% स्टूडेंट की, तो आपकी भी हो जाएगी। जस्ट बी कंसिस्टेंट विद द क्लास एंड द असाइनमेंट दे आर गिविंग यू। अब यार आप करोगे ही नहीं, डालोगे ही नहीं कोड, मतलब कि असाइनमेंट एंड टेस्ट, तो कैसे हो सकती क्लियर? साफ सी बात है, करोगे तो 99% लोगों की होगी, मतलब शिद्दत से जैसा भी करना चाहो करते रहो, हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है मेरे को सबसे कॉमन सवाल यार, बहुत कॉमन सवाल, कि सर मैं माइंट्री ज्वाइन करूं, विप्रो ज्वाइन करूं, टीसीएस ज्वाइन करूं या इन्फोसिस ज्वाइन करूं, मेरे पास चारों ऑफर लेटर है। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, इंडिविजुअली आप पूछ सकते हो मेरे से, बट हाँ इन्फॉर्मेटिका इंस्टाग्राम आईडी पे और ऐसे भी मैं बातें करना चाहूँगा। देखो जी, इतना ज़्यादा कंफ्यूज और लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक बात तो को समझो, बेसिकली यू आर अ फ्रेशर राइट नाउ, यू आर गेटिंग अ लो पैकेज। लो पैकेज मीन्स बेस मॉडल, बेस पैकेज, ओके? यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को चीज़ों को सीखना है, ठीक है? कोई भी कंपनी, अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो अच्छी है, वो खराब है, वो अच्छी है, वो खराब है, बिकॉज दीज आर लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। मेनली जो ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है, ठीक है? कंपनी पे जो डिसाइड करना, मतलब कि उससे ज़्यादा ज़रूरी टेक्नोलॉजी और द क्लाइंट और प्रोजेक्ट है, ठीक है? कंपनी मैटर करती है, जैसे कि मैं लीग में रखना चाहूँ तो एसेंचर की हाइक वाइक थोड़ी ज़्यादा है बाकी कंपनी से, मतलब बाकी कंपनी से। विप्रोज में बोनसेस दे दे के आपको मतलब एक अच्छा पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स है। बट एज अ फ्रेशर व्हाट आई थिंक कि एज अ टेक्नोलॉजी, इफ यू आर लर्निंग द थिंग्स, इफ यू आर स्केलिंग अप योर सेल्फ, you will be definitely going to some better place, or you will be definitely going to switch and learn, because सबको पैसा चाहिए यार। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब नाम चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए ही बना रहा हूँ। तो आप भी वहाँ रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप आज ले लिए इन्फोसिस तो लाइफ टाइम इन्फोसिस में रहोगे, बट हाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग खोजते हो। तो मेरी सजेशन रहेगी, अगर आपको टेक्नोलॉजी पता है तो जरूर मेरे से कंफर्म कर लो, या किसी भी एक्सपीरियंस से कंफर्म कर लो कि ये टेक्नोलॉजी कैसी है। और अगर कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एसेंचर की ऑफर है तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा अदर कंपनीज के रेस्पेक्ट में। और अगर मतलब एसेंचर की ऑफर नहीं है तो बहुत सारी, हर कंपनी के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। कैसे बताओ, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कैसा, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट और आपके पाथ में आप क्या करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ डिपेंड करते हैं। तो यार ज़्यादा लोड लेने का नहीं, चूज करो वाइजली। जो बहुत ज़्यादा जल्दी ज्वाइनिंग भी देते वहाँ भी जाके आप सीख सकते हो, जो इंटर्नशिप है वहाँ भी सीख सकते हो। बट हाँ एसेंचर में ये है कि ट्रेनिंग आई हैव सीन लास्ट ईयर, वैसा कोई विगरस ट्रेनिंग नहीं हुआ जैसा माइंट्री में हुआ और अदर इंडस्ट्री में हुआ लाइक कैपजेमिनी एंड ऑल। पर हाँ ट्रेनिंग वाइज लर्न करना चाहते हो तो माइंट्री कैपजेमिनी की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है। ट्रेनिंग वेनिंग मतलब कि एसेंचर में क्या है कि पहले प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, साथ में कैसे भी ट्रेनिंग चलते रहती है। कॉग्निजेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि इतना ज़्यादा हायरिंग की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोगों को, बस फिगर आउट करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और उस कंपनी, और अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्या वहाँ ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है। ट्रेनिंग अगर अच्छी मिल रही है तो आपकी उसमें अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ कितनी है, ये दोनों चीज़ चेक करो और चले जाओ। बिकॉज यार एट द एंड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर आई नो ना मोस्ट ऑफ यू विल स्विच, ट्राई टू स्विच एटलीस्ट, बिकॉज आपको ग्रोथ चाहिए होगा। और एक कंपनी में मतलब कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब ग्रोथ सभी को चाहिए, तो उसके लिए आप इधर उधर भागोगे ही। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी कवर अप हो गया। कुछ सवाल ऐसे आते हैं, I am selected as a Salesforce developer in Cognizant with a package of 5.4 LPA. What will be my salary after 2 to 3 years? देखो, no one can guaranteed your salary after 2 or 3 year, but हाँ एक एवरेज तो दे ही सकता हो जो आप खुद लगा सकते हो, ठीक है? तो फिर पूछने मतलब कि तब भी बता दे रहा हूँ, इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इशू है कि सर्विस इंडस्ट्री में ना, अब देखो आपकी क्लाइंट कैसे पे कर रही है, आपकी कोवर्कर के हिसाब से आपकी सैलरी कैसी है, आपके काम के हिसाब से आपकी कैसी सैलरी है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी सैलरी क्या है, ठीक है? तो हाइक कितनी होगी 1 साल बाद 2 साल बाद, एक एवरेज तो सब बता देगा, पर सडन हाइक्स भी बहुत लोगों को मिलती है। अचानक से प्रोजेक्ट में कुछ काम बढ़ गया और या फिर आपने पेपर डाला तो बहुत बड़ा हाइक मिल गया, ठीक है? बहुत बड़ा हाइक मिल गया, तो बहुत सारी चीज़ों पे हाइक डिपेंड करती है। तो यार स्टिल अगर ऐसे ही लगाना 2-3 साल का एवरेज, तो तुम ऐसे लगा सकते हो 10-12 का एवरेज ले लो साल का। अगर एसेंचर है तो 20 भी ले सकते हो, क्योंकि एसेंचर कभी कभी पागल होकर 20% भी हाइक दे देता है। बट हाँ एवरेज में बात करो, बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है, बट हाँ इतना एक्सपेक्टेड कर सकते हो। आफ्टर डैट ट्राई करो, मिल ही जाएगा अंदाज की क्या आपकी होने वाली है। और हाँ अगर स्विच कर लिया तो यार
अब मैं 3 साल में स्विच कर लिया तो 20 लाख भी हो सकती है। इसमें आंसर समझ रहे हो, बातों को समझो, मतलब रिलेट करो, और तब भी डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है मेरे पास, as per the current IT market, Salesforce people and Python people are getting higher salary perks compared to the other domain guys. Is it true? तो बेसिकली आप बोल सकते हो, देखो मार्केट की जो प्राइसिंग होती है वो सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है। क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उस हिसाब से मार्केट में से सैलरी डिपेंड करती है। तो देखो लोड लेने का नहीं है ज़्यादा, कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज में जिसमें लोग कम है और अभी मार्केट में बूम आई है, तो वहाँ पे कंपनी तो कुछ भी पे कर देगी। जब वो सपोज इमेजिन करो कि बाजार में चावल की रेट 20 रुपीज़ पर केजी है, जस्ट इमेजिन, एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अब अगर 100-200 रुपये भी दुकान वाले मांग रहे हैं तो वो तो आपको खाना ही है, आप पे करके लोगे ही। वैसे ही अगर किसी टेक्नोलॉजी की डिमांड एक पर्टिकुलर समय पे बढ़ती है तो वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप ये बात कर रहे हो अभी पाइथन है, तो उसकी अगर सप्लाई कम है और रिक्वायरमेंट है तो यार डेफिनेटली बढ़ रही होगी, सैलरी हाइक हो रही होगी। तो प्रेशर के लिए है, थोड़ा जान लो। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा सवाल था, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। आपकी अगली सवाल मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट, 1 मिनट फॉर वेटिंग। सी post training, what will be my in hand salary? I am from a non metro city. Approx how much expenditure will I have to handle if they call me for a work in the office? See, एज अ 4 LPA पैकेज बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा, यार इतना मेहनत करने के बाद यही मिला। मतलब बहुत लोग आई थिंक कि ड्रीम करते होंगे कुछ ज़्यादा मिल जाता, पर हाँ आपको वो कम लगता होगा। तो यार देखो ऐसा है कि अभी जो पीरियड है ना, टेक इट एज अ लर्निंग, क्योंकि यार तुम नेगेटिव सोच के वो मेरे आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है ही नहीं। पहली बात टेक इट एज अ पॉजिटिव, और मैं इतनी पॉजिटिव बात करूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर समय बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। आई ऑल्सो फील लो, सभी लोग इस फेज से जाते होंगे, ठीक है, बट थिंग इज दैट यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव बनाओ चीज़ों को, ठीक है, और इसको एज अ लर्निंग फेज लो, ठीक है। बहुत लोग टेंशन में है कि मेट्रो सिटीज़ में सर्वाइव करना पॉसिबल है नहीं है, और है तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कितने कॉस्ट आएंगे, वो सब का चिंता मत करो। मतलब कि अगर आप बेसिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल तो नहीं मेंटेन कर सकते, बट हाँ बेसिक लाइफस्टाइल, अगर आपको बेसिक गुड लाइफस्टाइल, नॉट अ बेसिक, आई विल से गुड लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड मतलब कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, वैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप कर लोगे मेंटेन, ठीक है। अब ये नहीं यार कि आप पब जा रहे हो, वहाँ पे पर वीक 5,000 की बिल कर दे रहे हो, देन यू विल से इट इज़ अ गुड, इट इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, खा पी रहे हो घर में मस्त, ट्रैवलिंग कॉस्ट, मोबाइल कॉस्ट, रेंटिंग कॉस्ट, हाउसिंग कॉस्ट, तो इतना हो जाएगा अगर आप बेसिक गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो। बट हाँ टेक इट एज अ लर्निंग फेज, जस्ट बी बेसिक एंड गुड एंड यू विल ट्राई टू मैनेज द थिंग। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, बट हाँ यू विल मैनेज योर ओन बेसिक गुड लाइफस्टाइल। बस आई कैन मेंशन दिस थिंग ओनली, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लर्न करो चीज़ों को, लर्निंग फेज है, लर्न करो, स्विच करो, ग्रो करो, एंड यही है तरीका। अपने कंपनी में ग्रो करो, कंपनी स्विच करके ग्रो करो, दिस इज द फंडा, ठीक है। और देखता हूँ कुछ क्वेश्चन अगर अच्छा मिलता है तो मैं बताता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। वन मिनट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले Q&A में बात करता हूँ। बाकी सारी चीज़ कमेंट में भर देना, जो भी डाउट होगी अच्छे से समझाना चाहूँगा। फिर से कमेंट कर देना अगर आपकी आंसर आपको नहीं मिली है कि मेरे ऊपर हाईलाइट में आ जाए, जिससे कि अगले Q&A में मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ। जो भी डाउट है IT रिलेटेड फ्रेशर्स के लिए है ये सब चीज़, सो यू कैन ping me in the comment box and I will be taking back the question and try to resolve it. So यार चलो मिलते हैं फिर से किसी एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर प्लेसमेंट ड्राइव, इंटरव्यू प्रोसेसेस एंड ऑनबोर्डिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस। और हाँ अगर
कुछ भी मेरे वीडियो से आपको पॉजिटिव आपके लाइफ में प्लस जुड़ा हो तो या सब्सक्राइब करके जाना, उससे मेरे लाइफ में प्लस जुड़ेगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यूज, प्लेसमेंट ड्राइव एंड ऑनबोर्डिंग।